दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मेहनत करो, खूब संघर्ष करो अपने जीवन में ताकि कुछ हासिल कर पाओ। लेकिन आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ इससे बिल्कुल विपरीत है। क्या आप मानेंगे कि दुनिया का एक सबसे अमीर आदमी, और वो एक कामचोर था, एक ऐसा इंसान जिसे मेहनत से नफरत थी। वो सुबह देर तक सोता था और फिर भी आज वो अरबों का मालिक। ना वो कोचिंग गया, ना एमबीए किया और ना ही वो मेहनत में यकीन रखता था। फिर भी दुनिया झुकी, पैसा खुद चला आया और ब्रह्मांड ने उसे उठा लिया। आज की कहानी आपको सिखाएगी मेहनत नहीं, नियत और अलाइनमेंट कैसे आपकी जिंदगी बदल देती है। द लेजी बिलियनर, एक रहस्यमय सच्चाई जो आपकी सोच हिलाकर रख सकती है। साल 1998, एक 19 साल का लड़का कमरे में पड़ा रहता था। न कोई नौकरी की तैयारी और ना ही कोई नया स्किल सीखता था। उसकी माँ रोज कहती थी बेटा कुछ कर ले वरना बर्बाद हो जाएगा, पर वो मुस्कुराता था और सिर्फ एक ही काम करता था, वो है सोचना। वो अपने दिमाग को ट्रेन कर रहा था। सोचता था मैं जब तक कोई काम नहीं करूंगा जब तक वो खुद मुझसे ना कहे। लोग हंसते थे, माँ रोती थी, पर वो शांत था। उसे यकीन था ब्रह्मांड में एक लिफ्ट चल रही है और मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं। एक दिन एक दोस्त आया और उसने बोला मुझे वेबसाइट बनानी है और तुझसे अच्छी कोई नहीं बना सकता है। तो उस लड़के ने हंसते हुए बोला कि ठीक है, लेकिन कोडिंग मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सोचूंगा। और उसने डिजाइन, ब्रांडिंग और साइकोलॉजी सब कुछ दिमाग से लिख दिया। एक फ्रीलांसर से वेबसाइट बनाई और लॉन्च कर दी। पहले महीने की कमाई 12 लाख रुपए थी। मां चौंक गई, दोस्त हैरान रह गया और उस दिन एक नया बिलियनर पैदा हुआ जिसने सिर्फ काम नहीं दृष्टिकोण से अमीरी खींची। तो आखिर रहस्य क्या था? वो जो आलसी कहा जाता था आज वही विजनरी था। उसने फिर एक के बाद एक आइडिया लॉन्च किया। एक प्लेटफॉर्म सिर्फ सोच बेच रहा था, एक सर्विस जो लोगों को खुद से जोड़ती थी, और एक सिस्टम जो कर्म नहीं दृष्टि सिखाता था। उस लड़के ने क्या किया था? उसने अपने दिमाग को काम की आदत से नहीं, ऊर्जा को पकड़ने की कला से जोड़ा था। वो जानता था मेहनत करने वाले तो लाखों हैं, पर सही समय पर सही दिशा में खड़ा होना ये कला बहुत कम लोग जानते हैं। उसने सीखा यूनिवर्स को पुश नहीं करना होता है, यूनिवर्स को सुनना होता है। और जब आप सही दिशा में साइलेंटली अलाइनमेंट में होते हैं तो लिफ्ट चलती है और यूनिवर्स खुद उठा लेता है। आपने शायद एक मूवी देखा होगा, 3 इडियट। लाइफ एक रेस, अगर तेज नहीं दौड़ोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएगा। हम सब तो कॉलेज सिर्फ डिग्री पाने के लिए जाते थे। डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देगी। लेकिन वो साला कॉलेज डिग्री के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए आया था। रणछोड़ दास, श्यामल दास, चांचड़, जितना अलग सा। काफी चला था थिएटर्स में। उसमें 2 कैरेक्टर होते हैं, एक होता है अपना रेंचो और दूसरा होता है उसका मित्र राजू। मेरा एक प्रश्न है, आप किससे जुड़ना चाहोगे या आप किससे प्रेरित होते हैं? जो कम स्ट्रेस लेकर या बिना मेहनत किए हुए अच्छे से अच्छे रिजल्ट हासिल करता है वो रेंचो, या फिर जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबा हुआ एक लड़का जो राजू, जो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले पर फिर भी अपने डिजायर्स, गोल्स को कभी हासिल नहीं कर पाता है। हमारी कहानी का कैरेक्टर भी रेंचो से मिलता जुलता है। ठीक यही संशय महाभारत के युद्ध में अर्जुन का। उसने देखा अपने ही लोग युद्ध भूमि में और उसका मन कांप गया। उसने कहा, हे कृष्ण, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मैं अपना धर्म नहीं समझ पा रहा हूं। क्या अर्जुन कायर था? नहीं, अर्जुन अलाइन नहीं था। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी पहले योग में स्थित हो, फिर अपनी ऊर्जा को अपनी आत्मा से जोड़ो और फिर कर्म करो निष्काम, निश्चल और पूरी शक्ति से। असल कर्म तभी शक्तिशाली होता है जब वह आपके भीतर से आता हो। गीता में आगे कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी उसका मतलब होता है कर्म किए जा, फल की आशा मत कर। ये श्लोक का हमने सही इंटरप्रिटेशन नहीं किया है। हम बस लगे जा रहे हैं अपने काम में, अपने संघर्ष में, पर हमें सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि जब आप समझोगे नहीं तो सफलता कैसे मिलेगी? और यही हाल अर्जुन का था। तब कृष्ण ने समझा दिया कि योगस्थ कुरु कर्माणि,
यानी पहले अपने आप को योग में स्थित करो, पहले यूनिवर्स से जुड़ो, पहले अपने कर्तव्यों को समझो, तब जाके तुम्हें सही अर्थ में सफलता प्राप्त होगी। तो आपकी सफलता की चाबी ये गीता के श्लोक में है, और वही अपने कहानी का कैरेक्टर लेजी बिलियनर फॉलो कर रहा है कि बिना कर्म किए हुए भी या कम स्ट्रेस लिए हुए भी वो आज बिलियनर है, वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। क्या आप भी हर रोज संघर्ष कर रहे हैं पर परिणाम नहीं मिल रहा है? क्या आप भी वो है जो सब कुछ कर रहा है लेकिन अभी भी कहीं अटके हुए हैं? तो हताश मत होइए। शायद आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आप यूनिवर्स से अलाइन नहीं है। वो लड़का लेजी नहीं था, वो लड़का सजग था। वो जानता था काम से बड़ा होता है काम का समय, और समय से भी बड़ा होता है आपकी सोचने की दिशा। अगर आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो गए हैं तो लिफ्ट खुद आपको उठा लेगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो एक बार शांत होकर खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ भाग रहा हूं या सच में जुड़ा हुआ हूं? इस वीडियो को उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो खुद को कम समझते हैं, जो दिन भर संघर्ष में लगे हुए रहते हैं। उन्हें ये याद दिलाइए कि यूनिवर्स डजंट रिवॉर्ड स्ट्रगल, इट रिवॉर्ड अलाइनमेंट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अलाइनमेंट की जरूरत है तो एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं, प्लीज देखिएगा। इस कहानी की प्रेरणा हमने एक असाधारण किताब से ली है, द लेजी बिलियनर्स बाय आर.एच. रिजवी। यह किताब हमें बताती है कि असल अमीरी कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट सोच, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और एनर्जी माइस्ट्री से आती है। आर.एच. रिजवी एक प्रसिद्ध लेखक है जो बिजनेस माइंडसेट और व्यक्तिगत विकास पर गहरी किताबें लिखते हैं। किताब में बताया गया है कि यूनिवर्स मेहनत नहीं, आपकी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को देखता है। कैसे सोचने का तरीका काम कम और प्रभाव ज्यादा बनाता है, कैसे आप अपने समय, ध्यान और सोच का सही इस्तेमाल करके ऐसा जीवन बना सकते हैं जहां काम आपको चेज नहीं करता है बल्कि आप उसे अट्रैक्ट करते हैं। हमारा मकसद कतई लेजीनेस को प्रमोट करना नहीं है, हमारा मकसद है आपको सजग बनाना। अपने जीवन में आपको तय करना है कि आपको रेंचो बनना है या फिर राजू बनना है। और जब आप यूनिवर्स के साथ सही तरीके से अलाइन होंगे तो आप भी आर.एच. रिजवी की तरह एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं कि जहां पर आप कम स्ट्रेस, कम मेहनत और अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं।